हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BSTC पाठशाला पर। पिछली क्लास में हमने राजस्थान जीके का टेस्ट नंबर 6 सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम टेस्ट नंबर 7 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है, राजस्थान का गौरव व थार का कल्प वृक्ष किस वृक्ष को कहा जाता है। ऑप्शन 1 रोइडा, ऑप्शन 2 खेजड़ी, ऑप्शन 3 बांस, ऑप्शन 4 पलास। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात खेजड़ी को राजस्थान का गौरव व थार का कल्पवृक्ष कहते हैं। प्रश्न संख्या 52। प्रश्न है, ऊंट को पालतू श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा किस वर्ष दिया गया। ऑप्शन 1 2013, ऑप्शन 2 2014, ऑप्शन 3 2015, ऑप्शन 4 2016। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात ऊंट को पालतू श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा 2014 में दिया गया था। प्रश्न संख्या 53। प्रश्न है, राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावन का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन 1 टिकोमेला अंडुलेटा, ऑप्शन 2 गजेला गजेला, ऑप्शन 3 करायोटिस नाइग्रिसेप्स, ऑप्शन 4 ब्यूटिनिया मोनोस्पर्मा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात राज्य पक्षी जो गोडावन है उसका वैज्ञानिक नाम है करायोटिस नाइग्रिसेप्स। प्रश्न संख्या 54। प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पुष्प है। ऑप्शन 1 कमल, ऑप्शन 2 गुलाब, ऑप्शन 3 रोइडा, ऑप्शन 4 चमेली। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात राजस्थान का राज्य पुष्प रोइडा है। प्रश्न संख्या 55। प्रश्न है, अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन 1 खेल, ऑप्शन 2 साहित्य, ऑप्शन 3 पर्यावरण व वन्यजीव संरक्षण, ऑप्शन 4 जल संरक्षण है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात अमृता देवी पुरस्कार पर्यावरण व वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न संख्या 56। प्रश्न है, राजस्थान का राज्य खेल है। ऑप्शन 1 हॉकी, ऑप्शन 2 बास्केटबॉल, ऑप्शन 3 हेडबॉल, ऑप्शन 4 वॉलीबॉल। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। प्रश्न संख्या 57। प्रश्न है, कथक घराने के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन 1 भानुजी महाराज, ऑप्शन 2 मनरंग, ऑप्शन 3 सदारंग खा, ऑप्शन 4 आलिया फतू। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात भानुजी महाराज कथक घराने के प्रवर्तक है। प्रश्न संख्या 58। प्रश्न है, देवेंद्र झाझड़िया किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन 1 शूटिंग, ऑप्शन 2 जेवेलिन थ्रो, ऑप्शन 3 रोइंग, ऑप्शन 4 पैदल चाल। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात देवेंद्र झांझड़िया का संबंध जेवेलिन थ्रो से है। प्रश्न संख्या 59। प्रश्न है, निम्न में से किस राजस्थानी खिलाड़ी का क्रिकेट से संबंध नहीं है। ऑप्शन 1 महिपाल लोमरोड, ऑप्शन 2 प्रिया पुनिया, ऑप्शन 3 रवि बिश्नोई, ऑप्शन 4 विवान कपूर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात विवान कपूर का संबंध क्रिकेट से नहीं है। प्रश्न संख्या 60। प्रश्न है, निम्नलिखित में से मरु त्रिकोण में शामिल जिला है। ऑप्शन 1 जोधपुर, ऑप्शन 2 जैसलमेर, ऑप्शन 3 बीकानेर, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात मरु त्रिकोण में जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जिले शामिल है। प्रश्न संख्या 61। प्रश्न है, दिव्यकृति सिंह का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन 1 निशानेबाजी, ऑप्शन 2 घुड़सवारी, ऑप्शन 3 जेवेलिन थ्रो, ऑप्शन 4 मुक्केबाजी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात दिव्यकृति सिंह का संबंध घुड़सवारी से है। प्रश्न संख्या 62। प्रश्न है, अवनी लेखरा का संबंध किस जिले से है। ऑप्शन 1 जयपुर, ऑप्शन 2 जोधपुर, ऑप्शन 3 बीकानेर, ऑप्शन 4 नागौर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात अवनी लेखरा का संबंध जयपुर से है। प्रश्न संख्या 63। प्रश्न है, राजस्थान के किस खिलाड़ी ने ओलंपिक 2024 में भाग लिया था। ऑप्शन 1 अनंतजीत सिंह नरूका, ऑप्शन 2 माहेश्वरी चौहान, ऑप्शन 3 खेताराम खोखसर, ऑप्शन 4 1 व 2 दोनों। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात अनंतजीत सिंह नरूका और माहेश्वरी चौहान, इन दोनों ने 2024 में ओलंपिक में भाग लिया था। प्रश्न संख्या 64। प्रश्न है, राजस्थान में महाराणा प्रताप पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन 1 खेल, ऑप्शन 2 साहित्य, ऑप्शन 3 पर्यटन, ऑप्शन 4 संगीत। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात महाराणा प्रताप पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न संख्या 65। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र गौड़वाड़ क्षेत्र हेतु प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1 राष्ट्रीय मरी उद्यान, ऑप्शन 2 सोरसन बारा, ऑप्शन 3 सौकलिया क्षेत्र अजमेर, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात गोडावन हेतु राष्ट्रीय मरी उद्यान सोरसन बारा और सौकलिया क्षेत्र अजमेर प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 66। प्रश्न है,
निम्न में से असुमेलित युग्म है, एक तरफ खिलाड़ी हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित खेल हैं। ऑप्शन 1 अवनी लेखरा, इनका संबंध निशानेबाजी से है। ऑप्शन 2 राहुल चाहर, इसका जो संबंध है वो क्रिकेट से है। ऑप्शन 3 अर्जुन लाल जाट, इनका संबंध नौकायन से है। ऑप्शन 4 भुवनेश्वरी कुमारी, इनका संबंध बास्केटबॉल से है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात भुवनेश्वरी कुमारी का संबंध बास्केटबॉल से नहीं है। बाकी अवनी लेखरा का संबंध निशानेबाजी से है, राहुल चाहर का संबंध क्रिकेट से है और अर्जुन लाल जाट का संबंध नौकायन से है। प्रश्न संख्या 67 प्रश्न है, कवई थर्मल पावर प्लांट किस जिले में स्थित है? ऑप्शन 1 बाड़मेर, ऑप्शन 2 बूंदी, ऑप्शन 3 जैसलमेर, ऑप्शन 4 बारा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात कवई थर्मल पावर प्लांट बारा जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 68 प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क है? ऑप्शन 1 बड़ला, ऑप्शन 2 नोक, ऑप्शन 3 फतेहगढ़, ऑप्शन 4 देवीकोट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात राजस्थान का जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो बड़ला फलोदी जोधपुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 69 प्रश्न है, शहरी कचरे से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किस बायोमास यंत्र से होता है? शहरी कचरे से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किस बायोमास संयंत्र से होता है? ऑप्शन 1 बालोतरा बायोमास संयंत्र, ऑप्शन 2 खेड़ली बायोमास संयंत्र, ऑप्शन 3 पदमपुरा बायोमास संयंत्र, ऑप्शन 4 अजमेर बायोमास संयंत्र। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात बालोतरा बायोमास संयंत्र से शहरी कचरे की विद्युत का ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। प्रश्न संख्या 70 प्रश्न है, राजस्थान की नवीनतम इको टूरिज्म नीति किस वर्ष जारी की गई? ऑप्शन 1 2020, ऑप्शन 2 2021, ऑप्शन 3 2022, ऑप्शन 4 2023। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात राजस्थान की नवीनतम इको टूरिज्म नीति 2021 में जारी की गई थी। प्रश्न संख्या 71 प्रश्न है, राव जैतसिरो छंद के रचयिता हैं? ऑप्शन 1 बांकीदास, ऑप्शन 2 दयाल दास, ऑप्शन 3 बिट्टू सुजा, ऑप्शन 4 कर्णिदान। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात राव जैतसिरो छंद के रचयिता बिट्टू सुजा हैं। प्रश्न संख्या 72 प्रश्न है, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन 1 अकबर, ऑप्शन 2 शेरशाह सूरी, ऑप्शन 3 औरंगजेब, ऑप्शन 4 जहांगीर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात शेरशाह सूरी ने यह कथन कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। प्रश्न संख्या 73 प्रश्न है, दत्तानी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन 1 1583, ऑप्शन 2 1544, ऑप्शन 3 1541, ऑप्शन 4 1641। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात 1583 में दत्तानी का युद्ध हुआ था। प्रश्न संख्या 74 प्रश्न है, बीकानेर शहर की स्थापना किस पर्व पर हुई? ऑप्शन 1 दशहरा, ऑप्शन 2 आखा तीज, ऑप्शन 3 होली, ऑप्शन 4 दीपावली। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात आखा तीज पर्व पर बीकानेर शहर की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 75 प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था? ऑप्शन 1 अजीत सिंह, ऑप्शन 2 तख्त सिंह, ऑप्शन 3 अभय सिंह, ऑप्शन 4 जसवंत सिंह द्वितीय। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक तख्त सिंह था। प्रश्न संख्या 76 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रियासत राठौड़ राजवंश से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 1 जोधपुर, ऑप्शन 2 बीकानेर, ऑप्शन 3 किशनगढ़, ऑप्शन 4 टोंक। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात जो टोंक रियासत है वो एक मुस्लिम रियासत थी, ये राजपूत रियासत नहीं थी। प्रश्न संख्या 77 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना विजयदान देथा की नहीं है? ऑप्शन 1 बातारी फुलवारी, ऑप्शन 2 मारो बदलो, ऑप्शन 3 धरती दोहरारी, ऑप्शन 4 अलेकू हिटलर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात धरती दोहरारी विजयदान देथा की रचना नहीं है, ये कन्हैयालाल सेठे की रचना है। प्रश्न संख्या 78 प्रश्न है, हसमत वाला राजा किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 राणा कुंभा, ऑप्शन 2 मालदेव, ऑप्शन 3 बप्पा रावल, ऑप्शन 4 अल्लट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात मालदेव को हसमत वाला राजा कहते हैं। प्रश्न संख्या 79 प्रश्न है, आंवल बावल की संधि कब हुई थी? ऑप्शन 1 1453, ऑप्शन 2 1454, ऑप्शन 3 1455, ऑप्शन 4 1456। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात 1453 में आंवल बावल की संधि हुई थी। प्रश्न संख्या 80 प्रश्न है, राठौड़ों की प्रथम राजधानी थी? ऑप्शन 1 मंडोर, ऑप्शन 2 मेवानगर, ऑप्शन 3 खेड़, ऑप्शन 4 जोधपुर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात राठौड़ों की प्रथम राजधानी खेड़ थी। प्रश्न संख्या 81 प्रश्न है,
हुडा सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन 1 1734, ऑप्शन 2 1735, ऑप्शन 3 1736, ऑप्शन 4 1738। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात हुडा सम्मेलन 1734 में हुआ था। प्रश्न संख्या 82। प्रश्न है किस सभ्यता को कालीबंगा प्रथम कहा जाता है? ऑप्शन 1 सुनारी सभ्यता, ऑप्शन 2 सोती सभ्यता, ऑप्शन 3 रंगमहल सभ्यता, ऑप्शन 4 पीलीबंगा सभ्यता। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात सोती सभ्यता को कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। प्रश्न संख्या 83। प्रश्न है उत्खननकर्ता B.R. मीणा व आलोक त्रिपाठी का संबंध किस सभ्यता से है? ऑप्शन 1 सुनारी सभ्यता, ऑप्शन 2 ओजियाना सभ्यता, ऑप्शन 3 बागोर सभ्यता, ऑप्शन 4 बैराट सभ्यता। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात B.R. मीणा का संबंध ओजियाना सभ्यता से है। प्रश्न संख्या 84। प्रश्न है केसरी सिंह भारत के चेतावनी चूंगटे नामक 13 सोरठों से प्रभावित होकर मेवाड़ के किस शासक ने दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया था? ऑप्शन 1 महाराणा शंभू सिंह, ऑप्शन 2 महाराणा भूपाल सिंह, ऑप्शन 3 महाराणा फतेह सिंह, ऑप्शन 4 महाराणा सज्जन सिंह। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात महाराणा फतेह सिंह ने केसरी सिंह भारत के चेतावनी चूंगटा नामक 13 सोरठों से प्रभावित होकर दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया था। प्रश्न संख्या 85। प्रश्न है चित्तौड़ में तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन 1 बनवीर, ऑप्शन 2 राणा सांगा, ऑप्शन 3 राणा मोकल, ऑप्शन 4 राणा कुंभा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात बनवीर ने तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रश्न संख्या 86। प्रश्न है मेवाड़ क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर बालिकाओं द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? ऑप्शन 1 माछर, ऑप्शन 2 लालर, ऑप्शन 3 बिछुड़ो, ऑप्शन 4 गुड़लो। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात मेवाड़ क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर बालिकाओं द्वारा गड़लियो गीत गाया जाता है। प्रश्न संख्या 87। प्रश्न है मारवाड़ के राठौड़ों का राष्ट्रगान है? ऑप्शन 1 धमाल, ऑप्शन 2 अमर रहो, ऑप्शन 3 दूसो, ऑप्शन 4 कलालण। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात मारवाड़ के राठौड़ों का राष्ट्रगान है दूसो। प्रश्न संख्या 88। प्रश्न है हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आई है, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन 1 रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 2 रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन 3 महात्मा गांधी, ऑप्शन 4 जवाहरलाल नेहरू। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन कहा था। प्रश्न संख्या 89। प्रश्न है कौन सा गीत ऊंट के श्रृंगार से संबंधित है? ऑप्शन 1 पीपली, ऑप्शन 2 गोरबंद, ऑप्शन 3 सुवटियो, ऑप्शन 4 राणो काचबो। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात यह ऊंट के श्रृंगार से संबंधित गीत है। प्रश्न संख्या 90। प्रश्न है चारबाग की छतरिया कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 बूंदी, ऑप्शन 2 अलवर, ऑप्शन 3 कोटा, ऑप्शन 4 भरतपुर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात चारबाग की छतरिया कोटा में स्थित है। प्रश्न संख्या 91। प्रश्न है ईसरलाट सरगासुली कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 उदयपुर, ऑप्शन 2 जोधपुर, ऑप्शन 3 कोटा, ऑप्शन 4 जयपुर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात ईसरलाट या सरगासुली जयपुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 92। प्रश्न है किस दुर्ग को धाराधारगढ़ या चौमुआगढ़ भी कहा जाता है? ऑप्शन 1 जयगढ़, ऑप्शन 2 नाहरगढ़, ऑप्शन 3 चौमू का किला, ऑप्शन 4 आमेर दुर्ग। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात जो चौमू का किला है इसे धाराधारगढ़ या चौमुआगढ़ भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 93। प्रश्न है किस दुर्ग को रहस्यमयी या भूतों का किला भी कहा जाता है? ऑप्शन 1 भानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 बाला किला, ऑप्शन 3 नीमराणा किला, ऑप्शन 4 काकिलगढ़। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात जो भानगढ़ का किला है इसे रहस्यमयी किला या भूतों का किला भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 94। प्रश्न है पटवा की हवेली, सालिम सिंह की हवेली व नथमल की हवेली कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 बीकानेर, ऑप्शन 2 चूरू, ऑप्शन 3 जैसलमेर, ऑप्शन 4 सीकर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात जैसलमेर में पटवा की हवेली, सालिम सिंह की हवेली व नथमल की हवेली स्थित है। प्रश्न संख्या 95। प्रश्न है ढाई शाखों के लिए कौन सा किला प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 गागरोन दुर्ग, ऑप्शन 2 जालोर दुर्ग, ऑप्शन 3 जैसलमेर किला, ऑप्शन 4 चित्तौड़ दुर्ग। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात जो जैसलमेर का किला है वो ढाई शाखों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 96।
प्रश्न है निम्न में से विजय स्तंभ का उपनाम है। ऑप्शन 1 मूर्तियों का अजायबघर, ऑप्शन 2 भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, ऑप्शन 3 विष्णु ध्वजगढ़, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात विजय स्तंभ को मूर्तियों का अजायबघर, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश और विष्णु ध्वजगढ़ भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 97। प्रश्न है किस लोक देवता को सगुन शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है। ऑप्शन 1 हड़बू जी, ऑप्शन 2 फाबू जी, ऑप्शन 3 देवनारायण जी, ऑप्शन 4 तेजा जी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात हड़बू जी को सगुन शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है। प्रश्न संख्या 98। प्रश्न है तेजा जी की घोड़ी का नाम था। ऑप्शन 1 केसर कालवी, ऑप्शन 2 किरण काबरा, ऑप्शन 3 लीलन, ऑप्शन 4 लीलागर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलन है। प्रश्न संख्या 99। प्रश्न है राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है। ऑप्शन 1 धन्ना जी, ऑप्शन 2 जाम्बो जी, ऑप्शन 3 जसनाथ जी, ऑप्शन 4 दादू दयाल। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 100। प्रश्न है किस संत को लश्कर संत कहा जाता है। ऑप्शन 1 सुंदरदास, ऑप्शन 2 रज्जब जी, ऑप्शन 3 बालनंदाचार्य, ऑप्शन 4 नवलदास। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात बालनंदाचार्य को लश्कर संत भी कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी वीडियोस आपको रोज मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।